हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाने के पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि पहले आपका पेपर का पैटर्न कैसा होता है। पेपर जो है ना, आपका टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन जो है खंड क और खंड ख में बटा हुआ रहेगा। खंड क से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना रहेगा हर यूनिट से, और खंड ख से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको किसी एक क्वेश्चन को बनाना है। ऐसा आपको 5 यूनिट में देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से खंड क और ख के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, ये आपको यहां पर देख के समझना पड़ेगा। तो हम अभी बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 का खंड क क्या बोलता है? भारत माता कविता का भावार्थ लिखिए। भारत अपने ही घर में हार गया है से कवि का आशय स्पष्ट कीजिए। ये हो गए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खंड क के यूनिट नंबर 1 के। अब खंड ख की बात करते हैं। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला, कथन शैली से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार लिखिए। विवरणात्मक शैली से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। व्याख्यात्मक शैली से क्या अभिप्राय है, सविचार सविस्तार समझाइए। ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 2 में खंड क में 2 क्वेश्चन है। सूखी डाली एकांकी के आधार पर संयुक्त परिवार की महत्ता बताइए। सूखी डाली एकांकी का सारांश लिखिए। यूनिट नंबर 2 में खंड ख की बात करते हैं। अनुक्रम से क्या तात्पर्य है, इसका प्रयोग किस रूप में होता है। कालबोधक संरचना से क्या तात्पर्य है। चाहिए क्रिया किस वाक्य संरचना में प्रयुक्त होती है। 5 उदाहरण लिखते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। भाषा में विविध संरचनाओं की आवश्यकता क्यों है। हिंदी की विभिन्न संरचनाओं के नाम एवं उदाहरण लिखिए। यह हो गया आपका यूनिट नंबर 2 इकाई 2। अब हम बात करेंगे इकाई 3 यूनिट 3 की। इसमें क्या है, खंड क में मालती जोशी कृत कहानी वसीयत का सारांश लिखिए। एक ही क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 3 का खंड ख क्या बोलता है, कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं, इसके स्वरूप का उल्लेख कीजिए। परिपत्र क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। कार्यालयीन आदेश से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित लिखिए। ज्ञापन किसे कहते हैं, ज्ञापन का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। यह होगा यूनिट नंबर 3। यूनिट 4 क्या बोलता है, इसके अंदर आपको खंड क में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और खंड ख में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन जी योग की शक्ति पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। योग की शक्ति पाठ का सारांश लिखिए। खंड ख, अनुवाद की प्रासंगिकता विषय पर एक सुविचारित निबंध लिखिए। एक अच्छे अनुवादक की विशेषताएं लिखिए। स्त्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में अंतर बताइए। यह हो गया आपका यूनिट नंबर 4 इकाई 4। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की इकाई 5 की। खंड क, नवाचार किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालिए। वैश्वीकरण के युग में सभी संस्कृतियां एक दूसरे को किस तरह प्रभावित कर रही है, समझाइए। खंड ख, प्रतिवेदन किसे कहते हैं तथा वे कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। निमंत्रण पत्र को सोदाहरण समझाइए। अपने महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव का एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। किसी दुर्घटना की जांच का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो ये हो गए आपके 5 यूनिट से खंड क और खंड ख में बटे हुए क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन कर लोगे लगभग आपका पूरा कवरेज हो जाएगा हिंदी का। ज्यादा टेंशन नहीं लेना हिंदी का एग्जाम सबसे पहले होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है आप लोगों की कि सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ना राइटिंग स्पीड क्या होता है कि हिंदी बहुत कम लिखते हैं, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो आप लोगों को लिख कर अपने आंसर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरा, एग्जाम में जाने से पहले 1 घंटा घर से आप लोग लिख कर जाना, नहीं तो एग्जाम में अचानक जाओगे और लिखना चालू करोगे ना तो आपका समय बहुत खराब होगा। और ध्यान ये देना कि आप लोग फाइनल ईयर में हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में हिंदी में बहुत टाइप का ग्रामर आ जाता था। यहाँ पर ग्रामर आने का चांस बहुत कम है ना। यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को लिखने वाले आंसर ज्यादा रहेंगे और लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर आपको 2-2 पन्ने लिखने पड़ेंगे, 2-2 पेज। तो आप लोग शुरू से ही स्पीड मेंटेन करके चलोगे तब हिंदी पेपर आप कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेंदी हो जाता है पेपर, क्योंकि सारे क्वेश्चन लिखने वाले, ग्रामर का नामो निशान आपको शायद देखने ना मिले।
ठीक है। और हिंदी पढ़ते समय अगर आप देखोगे खंड ख जो है ना वो पूरा ग्रामेटिकल के ऊपर आधारित है, ग्रामर के ऊपर आधारित है ना। और खंड क जो है वो पूरा एक आपको चैप्टर या कोई पाठ दे दिया रहेगा, उस पर आधारित है वो। तो आपको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तैयारी स्टार्ट कर दो, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और देखो खंड क में अगर देखोगे ना नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि एक ही चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, और उस चैप्टर का अगर आप समरी सारांश याद कर लोगे तो आप उसका आंसर लिखने के लायक रहोगे। तो इसलिए खंड क में मेरे पास ज्यादा देने के लायक कुछ था नहीं क्योंकि एक एक ही चैप्टर है। खंड ख में नो डाउट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पे टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। और मैंने कुछ है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। ग्रामर अगर आ गया बाय चांस तब की बात है। निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। गणक इन्यूमरेटर, उपग्रह सैटेलाइट, प्राध्यापक प्रोफेसर, पत्रकार जर्नलिस्ट, न्यायाधीश जज, चपरासी प्यून, अभियंता इंजीनियर, मौसम पूर्वानुमान वेदर फॉरकास्टिंग, अभिकर्ता एजेंट, सचिव सेक्रेटरी, प्रभारी इंचार्ज, अनुवाद ट्रांसलेशन, भाषा लैंग्वेज, अधिवक्ता एडवोकेट, संपादक एडिटर, पुस्तक विक्रेता बुक सेलर, साहित्य लिटरेचर, पुस्तकालय लाइब्रेरी, राज्यपाल गवर्नर, अधिष्ठाता डीन, पाठ लेसन, पंजीयक रजिस्ट्रार, सभापति चेयरमैन, अपराध क्राइम, मुख्य ये मुख्य नहीं है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी है चीफ मेडिकल ऑफिसर, पर्यटन टूरिज्म, कानून लॉ, रहना स्टे। ये कुछ मैंने 25-26 नाम 28 नाम निकाले हैं। 28 नाम बोलने का मतलब 28 ग्रामर के क्वेश्चन है। जो यूनिट नंबर आपको दिखेगा ना, यूनिट नंबर 4, इसमें एक टॉपिक है अनुवाद, है ना। तो अनुवाद वाले यूनिट नंबर 4 से ये आने का मेरे को चांस लग रहा है। तो आप लोग इसको भी करके चले जाना साथ में। मतलब आपको हिंदी वर्ड दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। बाकी हिंदी में बोलोगे तो डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा। समस्या कहाँ आती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ कि वो लिख नहीं पाते हैं पेपर में जाने के बाद। तो आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस बहुत कम है, समय भी कम है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी भूल जाओ, पहले हिंदी इंग्लिश के ऊपर फोकस करो क्योंकि फाइनल ईयर है, ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। थैंक यू। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग ये नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।